Hello and namaste everyone. Welcome to my channel. I am Himanshu Patle, a qualified chartered accountant from July 21 attempt, and in this video I will explain how I prepared for SFM. So before explaining my strategy, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने स्कोर कितना किया था. So I scored 76 marks in SFM. So let's go on the strategy part. I prepared SFM by doing self study. Actually I did classes in back 2017, but मैं उस क्लासेस को ना करता तो ही ज़्यादा अच्छा होता. और वो क्लासेस ऐसी थी कि उसने मेरा टाइम बहुत ली और मेरा जो अमाउंट मनी वो भी वेस्ट हुआ. सो इसलिए मैं वो फैकल्टी का नाम नहीं बताऊंगा आपको कि कौन किस फैकल्टी से मैंने क्लास ली थी. और उस टाइम पे सिर्फ दो ही फैकल्टी के नाम, मैं नागपुर से मैंने प्रिपेयर किया था और नागपुर में तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ दो ही फैकल्टी एसएफएम के लिए बताई जाती थी. एक जो संजय सराफ सर हैं और एक जिनसे मैंने क्लासेस ले लिया था. एंड क्लासेस लेने के बाद मेरे को पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. एक्चुअली पहली क्लास थी मेरी सीए फाइनल की, तो मैंने अपना 100% देना चाहा था. फुल एक्साइटेड था मैं वो क्लास के लिए कि सीए फाइनल की फर्स्ट क्लास है. सो मैंने अपना पूरा ट्राई किया था कि भाई मैं करता हूँ जितना हो सकता है, अच्छे से करता हूँ. बट बाद में पहले मेरे को लगा कि शायद सीए फाइनल इतना एसएफएम सब्जेक्ट ही ऐसा होगा कि समझ में नहीं आता होगा. बट बाद में मेरे को समझा सर के लेक्चर्स को अच्छे से देखने के बाद कि सर में ही प्रॉब्लम है. एक्चुअली आप बोल सकते हो कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई नहीं किया होगा या अच्छे से नहीं किया होगा. बट यदि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता तो मैंने खुद वो बोला है, जैसे कि एफआर की वीडियो में मैंने खुद ने बोला कि मेरी गलती थी कि मैंने साथ में पढ़ाई नहीं किया था. बट यहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ा था, अपना 100% दे रहा था, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ था. सो मैं कह सकता हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था एसएफएम. और हाँ, ये बता देता हूँ कि ये बात कि उनके वो लेक्चर्स जो फैकल्टी गए थे वो फैकल्टी को भी पता थे कि वो लेक्चर्स अच्छे नहीं है. तो जब वो फैकल्टी ने न्यू लेक्चर्स रिकॉर्ड किए तो उनने सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को, जिन्हें ओल्ड रिकॉर्डिंग दिए थे, उनको न्यू रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिए थे कि तुम न्यू रिकॉर्डिंग देखो, ओल्ड रिकॉर्डिंग मत देखो. बट मैंने क्लासेस लिया था 2017 में लिया था, अक्टूबर में स्टार्ट किया था और वो क्लासेस फेब तक चली थी. पेन ड्राइव क्लास थी. एंड फेब में मेरे को उनकी टीम से मेल आता है कि आप वाली क्लासेस मत देखिए, न्यू रिकॉर्डिंग ले लीजिए और वो देखिए. तो मैं ऑलरेडी 4 मंथ्स एसएफएम को दे चुका था और फिर न्यू रिकॉर्डिंग के लिए फिर से टाइम देना तो पॉसिबल नहीं था. तो न्यू रिकॉर्डिंग का कोई सेंस नहीं बना मेरे लिए. तो ये था वो, इसलिए वो फैकल्टी को भी पता था कि उनकी ओल्ड रिकॉर्डिंग इतनी बेकार है. हाँ, तो फिर मैंने सेल्फ कैसे प्रिपेयर किया था. सो मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाया. मैंने यूट्यूब से सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखे, यूट्यूब में इधर उधर सर्च करते रहा. उसके बाद फिर मुझे रिवीजन लेक्चर किसके अच्छे लगे, मुझे रिवीजन लेक्चर अच्छे लगे. एक तो अजय अग्रवाल सर के, और अजय अग्रवाल सर के रिवीजन लेक्चर जो रहते हैं वो थोड़े शॉर्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर रहते हैं. और यदि आपको और डिटेल में जाना है तो यूट्यूब में पवन सर हैं, उनके रिवीजन लेक्चर थोड़े डिटेल होते हैं. तो यदि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जाना है तो आप अजय अग्रवाल सर के रिवीजन लेक्चर देख लो. और यदि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी चाहिए या कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप पवन सर के लेक्चर्स देख लो. तो मैंने क्या किया था, मैं फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने पवन सर के लेक्चर्स देखा था, रिवीजन लेक्चर. उसके बाद फिर मैंने अजय अग्रवाल सर के रिवीजन लेक्चर देखा था. एंड पवन सर के रिवीजन लेक्चर देख के मुझे क्या रियलाइज हुआ, दोनों ही सर, अजय अग्रवाल सर और पवन सर का, कि ये लोग आपको ट्रिक बता देते हैं. आपको चलो कॉन्सेप्ट पता है, चलो फॉरेक्स में मेरे साथ ये होता था कि मेरे को फॉरेक्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ गए थे, सब आता था. लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने जाता था तो मेरे को टाइम बहुत लगता था. जैसे कि ये पहचानने में कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. कॉन्सेप्चुअली जाओ, अच्छा ये ऐसा दिया है वैसा दिया है, तो उसमें मैं कॉन्सेप्चुअली जाता था तो मेरे को बहुत टाइम लगता था. वही जब मैंने पवन सर के वो रिवीजन लेक्चर देखा तो पवन सर ने ये बता दिए थे कि यदि आपको करेंसी का ये कोड दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है. तो लॉजिक तो पता था लेकिन एक ट्रिक पता चल गई तो मेरा टाइम बच गया था. तो इसलिए उनके रिवीजन लेक्चर मुझे अच्छे लगे. तो मैंने अजय अग्रवाल सर के रिवीजन लेक्चर देखा था, पवन सर के रिवीजन लेक्चर देखा था. और उस टाइम पे अजय अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स पोर्टल पे नहीं थे उनके साइट पे, बट अभी तो उन्होंने वो उसके नोट्स भी डाल दिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. तो मैंने खुद के कॉन्सेप्ट नोट्स बनाया था दोनों को मिक्स करके. और उस कॉन्सेप्ट नोट्स में मैंने एक और चीज़ रखा था कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, हाँ कंपाइलर मैंने किसका यूज़ किया था मैं बता देता हूँ. मैंने कंपाइलर यूज़ किया था मैं कोठारी सर का, जो उस टाइम पे
कंपाइलर का सेकंड एडिशन था उनका, वो कंपाइलर यूज़ किया था। उसमें सारे क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आईसीआई के पास्ट एग्जाम के मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी और आरटीपी एमटीपी सब कुछ कवर था उसमें। तो मैंने वो कंपाइलर किया था एंड क्वेश्चंस और फर्स्ट रिवीजन में मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देखे थे। हाँ, पेन और कॉपी पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे एंड उसी टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से मार्किंग किया था। उसी टाइम पे इतनी अच्छे से मार्किंग किया था कि अगला रिवीजन बहुत ही स्मूथली होना चाहिए और कम टाइम में होना चाहिए। तो क्या कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन उनको डिफरेंट लगा या डिफिकल्ट लगा या कुछ अलग है, तो वो उसको हाईलाइट कर लेंगे या फिर स्टार मार्क कर लेंगे कि नेक्स्ट रिवीजन में करना है। लेकिन सिर्फ उतना नहीं करना है, आपको ना ये भी करना है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, वो क्यों क्वेश्चन आपने मार्क कर रहे हो, उसमें ऐसी क्या बात थी कि आप उसको मार्क कर रहे हो, या उसमें आपने जब सॉल्व किया तो आपका गलत हुआ वो, फिर आपने आंसर देखा तो उसमें आपको लगा कि हाँ यार ये मार्क करना चाहिए, तो आप मार्क क्यों कर रहे हो, क्या गलत हुआ, तो या तो आप वहाँ लिख लो। और कई बार ऐसा होता है कि आप उतना डिटेल में लिख नहीं सकते, तो यू कैन रिकॉर्ड ऑडियोज। मैंने वैसा भी किया था कि जहाँ जहाँ जिन क्वेश्चंस में लिख के नहीं हो पा रहा था कि यार एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम क्या गई थी, ऐसे में उतने डिटेल में लिख नहीं सकता, तो मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड ऑडियो बना लेता था। ऐसा करने से मेरा जो नेक्स्ट रिवीजन था वो बहुत स्मूथली हो गया था। सिर्फ मैं उसी पॉइंट को हिट करता था सेकेंड रिवीजन में जो पिछली बार मेरे से गलत हुआ था या जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैंने एसएफएम का रिवीजन किया था। एंड कॉन्सेप्ट रजिस्टर का ये बोलूँगा कि मैं जैसे आपने रिवीजन किए, कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप पढ़ते रहिए, मतलब वीक में एक बार तो पढ़ ही, मिनिमम बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ ही लेना। मतलब आपको सारे फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए, एज इट इज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। तो पहली बार पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4-5 घंटे भी लग सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट रजिस्टर को पढ़ने के लिए। लेकिन अगले बार सिर्फ आपको पलटाना रहेगा, कॉन्सेप्ट अपने आप रिकॉल होंगे आपके माइंड में। तो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर को बार बार पलटाना है। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट रजिस्टर के रिविजन होंगे ना आपके, उतने ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी और उतना ही अच्छा आपका एसएफएम सब्जेक्ट रेडी होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि जितना हो सके कॉन्सेप्ट रजिस्टर को रिवाइज कीजिए, हर 2-3 दिन में एक बार पलटा लीजिए। और नहीं लगेगा, यदि आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में तो ऐसा होगा कि शायद 1 घंटे आधे घंटे में आपका सारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर रिवाइज हो जाए। आप सिर्फ पेज पलटेंगे, आपको पूरा याद रहेगा कि इस पेज में क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या फॉर्मूला है। क्योंकि एसएफएम में लॉजिक भी मैटर करता है और फॉर्मूला भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर्स में तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसलिए फॉर्मूले रजिस्टर को आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए। तो ऐसे करके मैंने एसएफएम रिवाइज प्रैक्टिकल पार्ट को रेडी किया था। एंड जो मेरा थ्योरी पार्ट था उसके मैंने ऑडियोज बनाया था, बट वो ऑडियो इतने अच्छे नहीं कि मैं शेयर कर सकूं। एंड क्योंकि उस टाइम में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुंह में, तो मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम जाती थी, तो ऑडियो बहुत मुश्किल से बनाया था मैंने। तो वो आप यही कर सकते हो। और वैसे बहुत बहुत कम थ्योरी है, मतलब बहुत स्पेसिफिक थ्योरी है, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं और वो स्किप नहीं की ही नहीं जा सकती थ्योरी। स्कोरिंग थ्योरी होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, एकदम एज इट इज लिखने की भी जरूरत नहीं रहती एसएफएम में अपने को थ्योरी की, और वो स्कोरिंग होता है। तो आप एसएफएम की थ्योरी बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और मैंने क्या किया था, जो एफआर का पेपर हमारा 5 जुलाई को था, तो मैं 1 जुलाई से एफआर पढ़ना स्टार्ट करने वाला था। तो मैंने 30 जून को एसएफएम की थ्योरी पढ़ा था अच्छे से। एसएफएम की थ्योरी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। अजय अग्रवाल सर के लेक्चर्स हैं थ्योरी के, उनने मार्क कराएं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और यदि आपने किसी फैकल्टी से क्लासेस की और उनके नोट्स में कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस कवर हैं, तो वहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिए। बट चेक कीजिएगा कि एसएफएम के सारे क्वेश्चंस और सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उस जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हो। तो ये थी मेरी एसएफएम की स्ट्रेटजी, और ऐसे मैंने एसएफएम प्रिपेयर किया था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं ज़्यादा स्कोर करता, 76 से मुझे 85 एक्सपेक्टेड था, बट क्या पता कहाँ पर क्या हुआ, कुछ माइनर मिस्टेक हुई होगी, तो इसलिए 76 ही आए। बट ये थी मेरी एसएफएम स्ट्रेटजी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।